हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ भी जिस भी एग्जाम में आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने पिछले प्रैक्टिस में किया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जोन्स के अनुसार जो है प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था नहीं है, क्योंकि जोन्स ने 3 अवस्थाओं में ही विकास को बांटा है। उन्होंने शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था की बात की है, प्रौढ़ावस्था की बात नहीं की है। इसलिए इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हर्लॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? कितने समय की होती है हर्लॉक के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जन्म से 2 माह, बी कह रहा है 2 से 3 माह, सी कह रहा है 3 से 4 माह और डी कह रहा है 4 से 5 माह। तो हरदाक महोदय ने बालक की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा हुआ है: गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इनकी पहली जो अवस्था है गर्भावस्था, और गर्भावस्था का समय इन्होंने गर्भधारण से जन्म तक बताया हुआ है। और हरलाक महोदय ने नवजात अवस्था का समय जो है जन्म से 14 दिन तक बताया हुआ है। शैशवावस्था का समय 14 दिन से 2 वर्ष की आयु तक बताया है। और बाल्यावस्था का समय जो है 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक बताया है। वहीं एडोलसेंस की बात करें हरलाक महोदय के अनुसार, तो ये 11 वर्ष से 21 वर्ष की आयु को बताते हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि नवजात अवस्था कितने समय की होती है हरलाक के अनुसार, लेकिन इसमें हमें ऑप्शंस इनके बताए हुए समय के अनुसार मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नवजात अवस्था का समय जो है जन्म से 14 दिन बताया हुआ है। और इन ऑप्शन में हमें जन्म से 14 दिन कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उसके नियरेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे तो जन्म से 2 माह हमें मिल जाएगा और इसको हम चूज कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जन्म से 2 माह, क्योंकि हमें जन्म से 14 दिन का समय हमें इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अंडाणु का विकास होता है कब होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयः संधि अवस्था में, या डी कह रहा है बाल्यावस्था में। तो अंडाणु का विकास कब होता है? वयः संधि अवस्था में, प्यूबर्टी एज में, यौनावस्था जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन है किसका है? रॉस का, फ्रॉयड का, रूसो का या मन का? तो यह कथन जो है रूसो जी का है। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इसमें इस कथन में इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। क्या संप्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विकास का अर्थ एवं परिभाषा, बी कह रहा है विकास की विशेषताएं, सी कह रहा है विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय ये सभी है: विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर। तो राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हॉरलॉक का, बी कह रहा है फ्रॉयड का, सी कह रहा है मुनरो का और डी कह रहा है ट्रेवर का। तो ये कथन जो है हरलाक महोदय का है। राइट ऑप्शन जो है ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है शैशवावस्था है किसकी अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समायोजन की अवस्था, बी आत्मनिर्भरता की अवस्था, सी समस्या की अवस्था और डी कह रहा है अनुकरण की अवस्था। तो इन्फेंसी क्या है? एडजस्टमेंट पीरियड है, समायोजन की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उचित बाजार,
बी कह रहा है चोर बाजार, सी कह रहा है खुला बाजार और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बाजार के बारे में आप लोग जानते हैं कौन कौन सा बाजार होता है? तो बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। उचित बाजार भी होती है, चोर बाजार भी होता है। चोर बाजार आप लोगों ने देखा है, गए हैं कभी? तो ज़रूर बताइएगा कैसा होता है। मैंने तो कभी देखा नहीं जाके। सी खुला बाजार और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये उचित बाजार, चोर बाजार और खुला बाजार सभी प्रकार के बाजार होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ और लड़ाई के साथ। तो शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ जो है प्रार्थना गीत के साथ होता है। शिशुशाला में बेसिकली 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, तो वो लोग प्रार्थना गीत के साथ ही अपना डेली रूटीन को स्टार्ट करते हैं। शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विभिन्न साधनों या संस्था से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से और डी कह रहा है किसी से नहीं। तो शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों एवं संस्थानों से होता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, बी कह रहा है आधा, सी कह रहा है 2/3 और डी कह रहा है 1/3। तो जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की 1/4 होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शैशवावस्था, बी कह रहा है बाल्यावस्था, सी कह रहा है किशोरावस्था और डी कह रहा है बुढ़ापा। तो शैशवावस्था में बालक जो है अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। इस एज को इमिटेटिव एज यानी कि अनुकरण की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? बच्चों के दूध के दांत टूटने के बाद अस्थायी दांत किस एज से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र से, 3 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से या 8 वर्ष की उम्र से? तो बच्चों के अस्थायी दांत जो हैं 4 ईयर से निकलने लगते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? गति, कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। वैसे तो ये सारी ही बातें सही हैं, लेकिन ये तीनों बातें फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ जा रही हैं। बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी, ये सबको मिला के गति, कुशलता, समन्वय में देरी हम कह सकते हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांत में कितने दांत होते हैं? दूध के दांत को क्षीर के दांत के नाम से भी जानते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? 12, 18, 20, 24। तो दूध के दांत जो है 20 होते हैं। प्राथमिक सेट जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में जाने तो कृतंत्र, अदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय जो है बच्चे की ऊंचाई 46 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो हम 46 से 50 सेंटीमीटर को ऑप्शंस में देखेंगे, कहीं दिया है? 50 सेंटीमीटर। 46 की बात नहीं हुई है, 45 दिया है, तो 45 को हम देखेंगे नहीं। 50 सेंटीमीटर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिल जा रहा है 46 से 50, तो 50 सेंटीमीटर को हम मानेंगे। राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। सामान्यतः हम ये भी देखते हैं कि लड़कियों की लंबाई जो है लड़कों की लंबाई से कम होती है, क्योंकि जब जन्म के समय लड़का जो होता है उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और लड़की की लंबाई थोड़ी कम होती है। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है?
3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो हमको पता है कि 6 माह के बच्चे का आरंभिक वजन जो है 2 गुना हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। और सप्ताह पूछे तो 36 से 38 सप्ताह में जो है बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है। और उसके बाद जो है बच्चे के वजन में सामान्य वृद्धि होती है। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, क्या होता है? शहद, जल, माँ का दूध और डी कह रहा है गाय का दूध। क्या होता है? तो नवजात शिशु का प्रथम आहार जो है माँ का दूध होता है। माता के दूध में लगभग सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और ये प्रकृति की अद्भुत देन मानी जाती है। सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए ऑप्शन कह रहा है विटामिन के, बी कह रहा है विटामिन ए, सी कह रहा है विटामिन ई और डी कह रहा है विटामिन डी। तो सूर्य की किरण में विटामिन डी मिलता है हमें। राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। विटामिन डी जो है बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन है कि नहीं है, बताइए। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है ये, और ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और ये हमारी हड्डियों को क्या है मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसका कैल्शियम तथा फास्फोरस जो होता है इसके अवशोषण में बहुत उपयोगी होता है। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है चाइल्ड की? 70 से 80, बी कह रहा है 90 से 100, सी कह रहा है 100 से 120 और डी कह रहा है 120 से 150। तो शिशु की नाड़ी की गति क्या है 140 होती है, 120 से 140 होती है, लेकिन हमें इसमें 120 से 140 कहीं दिख नहीं रहा है। राइट ऑप्शन हम किसको मानेंगे? 120 से 150 को मान लेंगे। हम 140 की वैल्यू को ध्यान में रख के ही ऑप्शंस को चूज करते हैं शिशुओं की नाड़ी की गति जब पूछी जाती है तब। अब वयस्कों की नाड़ी की गति कितनी होती है? 72। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी आने वाले हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस।